जो हाउस संसद के दोनों भी एडजॉर्न हो चुके हैं, उसमें तो अडानी डील और मणिपुर की घटना मेन ऑब्जेक्टिव्स है और सब्जेक्टिव्स भी है। इतनी क्राइसिस होनी पड़ी कि संसद के दोनों भी सदन आफ्टरनून तक एडजॉर्न हो चुके थे। फिर इसमें पंजाब हरियाणा से कुछ किसान आते हुए दिल्ली की ओर चला बॉर्डर है उसको पैकअप कर दिया और किसानों को दिल्ली के बाहर ही रोक दिया गया। इस संदर्भ में किसान विंटर सेशन पार्लियामेंट का और मणिपुर हिंसा, ये जो बातें सदन में उठ रही है, इसके तरफ हमारी सरकार क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी वो भी हमें देखना होगा। कांग्रेस एमपी मानिकम टांगोर by the United States Justice Department against Gautam Adani in connection with bribery and corruption। जो कांग्रेस के एमपी है जो टैंगोर, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट फॉर जस्टिस है उनके तरफ से ब्राइबरी और करप्शन के चार्ज लगाए। उन्होंने सदन में इसके विषय में सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन प्राप्त करने की जानकारियां लेनी चाहिए, पर वो उनको मिल ना पाई। इसलिए ये भी ऑब्जेक्टिव उसमें इंक्लूड है, जो कि हमारा सदन है वो एडजॉर्न हो चुका है। फार्मर प्रोटेस्ट, फिर फार्मर्स की तरफ आते हैं। फार्मर प्रोटेस्ट हेड्स टू दिल्ली, नोएडा पुलिस बीफ अप सिक्योरिटी एट चीला बॉर्डर। जो नोएडा की तरफ आना जाना वाला हाईवेज है, वहां पे चीला बॉर्डर पड़ता है, वहां पे बैकअप कर दिया है कि कोई भी जो एजिटेशन है, आंदोलक है, वो दिल्ली की तरफ ना आ पाए, क्योंकि हमारे दिल्ली का मानसून विंटर सेशन चालू है। हरियाणा की ओर से लोग आएंगे, उत्तर प्रदेश की ओर से लोग आएंगे और कुछ लोग आएंगे, तो शायद विंटर सेशन है पार्लियामेंट को भी घेराव कर सकते हैं। क्योंकि आंदोलन की सीमा होती भी है और सरकार ने उसकी नई बात मानी, तो आंदोलन की कोई सीमा होती भी नहीं है। जैसे 2020 में एक अध्यादेश निकला था, 3 फार्म लॉज, आखिरकार सरकार को उसे वापिस लेना ही पड़ा, क्योंकि कुछ भी हो सरकारें को पीछे हटने के सिवाय कोई चारा भी नहीं था। 3 फार्म लॉज क्या थे, मैं आपको पढ़कर बताऊं। जो एक अध्यादेश निकला था 123 आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद के तहत, दीज आर द फार्मर। जब कोरोना का समय था, शायद संचार बंदी भी थी। फार्मर्स empowerment and protection, agreement and price assurance and Farm Service Act 2020 जो एम्पावरमेंट करती थी, किसानों को प्रोटेक्शन देती थी, एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, उनको प्राइस की भी एश्योरेंस दे देती थी, एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, ये पहला फार्म एक्ट हो चुका है। शब्द बहुत अच्छे हैं, एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, पर इस शब्द के होने से जो अंदर जो एक्ट बनते हैं, जो लिखा जाता है, जो डिबेट होती है, वो फार्म के हित के लिए थी या नहीं थी। डिटेल डिबेट हो चुकी थी कि नहीं हो चुकी थी। सेकंड फार्मूला था द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, उनका व्यापार और वाणिज्य, उनके लिए प्रमोशन थी और सुविधाएं थी एक्ट 2020 के तहत। एंड इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, ये जो 3 एक्ट थे ये संसद ने निरस्त कर चुके थे। अब जो फार्मर्स क्या चाहते हैं, संसद में किस किस मुद्दे पे बात उठेंगी,
ये भी हमें देखना पड़ेगा और लोगों को भी सोचना पड़ेगा। शायद इस विंटर सेशन में 8-9, हाँ 7-8 बिल आने की संभावना है। और जो फार्मर्स जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि द प्रोटेस्ट इज बीइंग हेल्ड टू डिमांड कंपेंसेशन, उनको कंपेंसेशन की उन्होंने डिमांड की है, एंड बेनिफिट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर रिफॉर्म इंक्लूडिंग अ लीगल गारंटी, उनको कानूनी गारंटी चाहिए। जो हम 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर के दिन हम संविधान दिवस मानते हैं, उनको ही हम कानून का दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। तो किसान का ये कहना है कि हमें लीगल गारंटी चाहिए और जो कानून बनाया है वही लोगों ने बनाया है। और किसान की मांग है कि अभी हमें लीगल गारंटी चाहिए, उनका बना हुआ कानून और संसद से उन्हें पारित कर दे, ऐसी उनकी डिमांड है और मांग भी है। फॉर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए उनको, जो उनकी जो ये होती है कल्टीवेशन होती है उनके लिए। इज बीइंग हेल्ड द डिमांड कंपेंसेशन एंड बेनिफिट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर रिफॉर्म, वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। ये हमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म चाहिए, परिवर्तन चाहिए कि हम अधिक से अधिक ज्यादा खेती बाड़ी कर सके, कल्टीवेशन कर सके, प्रोडक्शन कर सके, इंक्लूडिंग अ लीगल गारंटी फॉर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। Visual from the Chila borders in Noida, showing queues of vehicle stuck in traffic। जो चीला बॉर्डर है वहाँ पे व्हीकल ज्यादा बढ़ चुकी है और आगे और भी बढ़ सकती है, वो शायद ट्रैफिक को चोट ना पहुंचा दे। ट्रैफिक को चोट पहुंच गई तो हमने पिछली बार एजिटेशन हुआ था शेतकरियों का, उसमें कुछ किसान मर चुके थे एजिटेशन करते करते, लाल किले पर भी वो जा पहुंचे थे। द ट्रैफिक congestion comes after police held security checks on road ahead of the farmers। और जो सिक्योरिटी है चेक्स ऑन द रोड अहेड ऑफ द फार्मर को चेक करते हैं कि कोई कुछ लेके ना जाए, क्योंकि नोएडा दिल्ली की तरफ हमारा संसद का विंटर सेशन चालू है। इस वजह से दिल्ली और पार्लियामेंट के जो बॉर्डर्स है चारों ओर, वो पहरेदारी पर ही रहते हैं और वो टेक्निक के साथ रहते हैं। और किसान कहते हैं कि दिल्ली चलो मार्च है ये, तो इसीलिए सिक्योरिटी अलर्ट पर है, क्योंकि दिल्ली में हमारी जो मिनिस्ट्रीज है उनके ब्लॉक्स है वो है। इफ प्रिवेंट डे वी विल एजिटेट, और हम संघर्ष करना चाहते हैं। वो संघर्ष ऐसा है वो शांतता के साथ फुल फोर्स हो, इन गांधीयन वे एज वी आर फॉलोअर्स। और एक जो गांधी जी ने जो हमें दिशा निर्देश दी थी, एक राह दिखाई थी, हम उस और आंदोलन करना चाहते हैं, हम वैसी आंदोलन करना चाहते हैं। जो पब्लिक सर्विस है उन्होंने भी कुछ बातें समझ लेनी चाहिए फार्मर्स की। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन है राज्य स्टेट, वो इंटरप्रेट ज्यादा ना करे सरकार के साथ, वो स्वतंत्र है, वो अपने एक्शन खुद ले। पर हमें कभी कभार लोगों ने भी कहा है जो पब्लिक सर्विस कमीशन है यूनियन के और कुछ स्टेट के भी, और कुछ उनकी जो ये है डायरेक्शंस है वो पॉलिटिकल के साथ अटैच है, जो पॉलिटिक्स कहेंगी वो करते हैं, तो ऐसी चीजें ना हो पाए।
संसद में डिबेट हुई थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अलग और वो अलग, भले जो पॉलिसीज संसद में अपनाते हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करते कि अच्छा प्रशासन बन पाए, और उनकी कुछ बात हमें सुननी भी चाहिए। अगर हम उनकी कुछ बात सुनते तो ऐसी नहीं कि हम उनके ही सपोर्ट में रहे, जो चाहे वो करे, नहीं, हमें अपोजिशन को भी देखना है। अभी जो पुलिस ऑफिसर थे, इंडियन पुलिस सर्विस, प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग्स ली। मीटिंग लेना एक अच्छी बात है, पर उनमें ज्यादा इंटरफेयर करना उससे भी खतरनाक जोखिम होता है देश के लिए, क्योंकि अपोजिशन को भी ही ना दबा ले। जैसे मैं और एक एग्जांपल दे दूं, बहुत से लोगों ने कहा कि अडानी की सीबीआई और ईडी जांच हो जाए, पर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई पता नहीं। उन पे बहुत करप्शन के चार्जेस है, ब्राइबरी के चार्जेस है, और छोटा मोटा चार्जेस नहीं है, 2100 करोड़ का चार्जेस है। वी आर फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी, और हम महात्मा गांधी के फॉलोअर्स है, ऐसी अजय राय ने कहा है, जो कि दिल्ली के यूनिट चेयरमैन है, स्पीकर है, जो कि कांग्रेस का उधर का पदभार संभालते हैं। तो संसद में अच्छे बिल पास हो, अच्छी डिबेट हो, स्टैंडिंग कमेटी को बिल भेजा जाए, और सरकार ने भी अपना एक्सप्लेनेशन दे देना चाहिए कि इसमें ऐसी ऐसी चीजें होंगी, ऐसी ऐसी चीजें नहीं होंगी, इसी चीजें से फायदा होगा। ये सब ये चीजें स्टैंडिंग कमेटी को भेजे, सबकी राह ले, अपोजिशन की भी राह ले, और संसद की कार्यवाही अच्छे से चलने दे।